Hello students, welcome back in our EVS lecture. We will start our new chapter, the chapter 5th. The chapter name is छोटू's house. यहाँ पे पिक्चराइज्ड स्टोरी है. आपको पिक्चर देखकर स्टोरी है वो क्या होगी वो एज्यूम करना है. क्या लिखा है यहाँ पे? छोटू केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम. छोटू है वो पहली बार मुंबई आया था. यू नो दैट थिंग मैनी पीपल्स गो टू अदर सिटी और अदर स्टेट फॉर अर्न मनी. कितने सारे पीपल है वो पैसे कमाने के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हैं या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं. वैसे ही छोटू भी है वो मुंबई आया था. मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र. यू नो दैट थिंग मुंबई है वो कैपिटल है महाराष्ट्र की और मुंबई है वो महाराष्ट्र का एक सिटी है. आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर है. फर्स्ट वन पिक्चर है उसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये है छोटू. छोटू है वो मुंबई आया हुआ है और वो यहाँ इधर उधर देख रहा है. उसके पास रहने के लिए घर भी है नहीं. इन दिस पिक्चर छोटू है वो बारिश में भीग रहा है. उसके पास रहने के लिए घर होता नहीं है सो वो बाहर ही है और वो बारिश में भीग रहा है. फिर उसको एक यहाँ पे देख सकते हो कि उसको है ना कि ऐसा पाइप दिखाई देता है. ही शो अ बिग पाइप एंड डिसाइडेड टू मेक द पाइप हिज होम. वो एक पाइप देखता है. ये पाइप कैसा होता है आपको पता है कि हमारे घर पे जो वो ज़मीन में हम गंदा पानी निकालने के लिए जो गटर्स बनाई होती है ना उसके अंदर ये बड़े बड़े से पाइप रखे होते हो. ऐसा एक पाइप है जो उसको बाहर ऐसा पड़ा हुआ दिखाई देता है. ही डिसाइडेड टू मेक द पाइप हिज होम. उसने क्या डिसाइड किया कि वो यही पाइप को अपना घर बनाएगा. फिर यहाँ पे देखो उसने कैसे अपना उसका घर बनाया है. ही मेड हिज अ बेडरूम इनसाइड द पाइप. ही मेड अ बेडरूम इनसाइड द pipe. His kitchen just out of the pipe. His kitchen, you can see here his kitchen out of the pipe. He also kept a drum to clean water to drink and tied a rope to dry off his washed cloth. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ड्रम है वो एक क्लीन वाटर का भरा हुआ है जो उसमें से वाटर यूज़ करता है. फिर यहाँ पे उसमें एक तार है वो टंगा हुआ है जिसके ऊपर वो अपने कपड़े सुखाता है. They kept a drum to keep clean water to drink and tied a rope to dry off his washed cloth. And the next one आप यहाँ पे देख सकते हो ये है छोटू का हाउस. फिर क्या हुआ? आफ्टर फ्यू मंथ वन डे व्हेन ही शो अ बॉय लाइक हिम हैड कम टू मुंबई. उसने उसके जैसा ही एक बॉय देखा जो उसकी तरह ही मुंबई आया था. उसके पास भी छोटू की तरह रहने के लिए घर था नहीं. ही डज नॉट हैव हिज होम. छोटू इन्वाइटेड द बॉय टू स्टे विथ हिम. यहाँ पे आप देख सकते हो छोटू ने है उसको उसके घर पे रहने के लिए इनवाइट किया. उसका नाम था मोनू. वो भी छोटू की तरह है वो मुंबई आया था. उसके पास भी हाउस नहीं था और वो फिर छोटू के साथ रहने लगा. यहाँ पे देख सकते हो वो दोनों बैठे हैं फिर बातें कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ स्टोरी. ये पिक्चराइज टू स्टोरी है कि छोटू है वो मुंबई आता है. उसके पास रहने के लिए घर नहीं होता है. वो बारिश में भीगता है. फिर वो एक पाइप होता है उसको ही अपना घर बनाता है. फिर उसमें वो उसके पाइप के अंदर है वो बेडरूम बनाता है. फिर बाहर की साइड वो किचन बनाता है. फिर उसकी तरह ही एक बॉय आता है जिसके पास है घर नहीं होता और छोटू उसको है वो अपने साथ रखता है. उसको फ्रेंड बनाता है और वो दोनों साथ में रहते हैं. डन. स्टडी द पिक्चर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग. आपने पिक्चर को स्टडी कर लिया केयरफुली? यस. अब हम इसके आंसर देने हैं. फर्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डिड छोटू थिंक व्हेन ही लुक्ड एट द पाइप. उसने पाइप की तरफ देखा तो उस छोटू ने क्या सोचा?
What did छोटू think when he looked at the pipe? आपने अभी यहाँ पे पिक्चर में यहाँ पे देखा कि उसने पाइप की तरफ देखा तो उसने क्या किया था. So answer is when Chotu looked at the pipe, he thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from a strong winds, rain and cold. जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसने ऐसा सोचा कि ये रहने के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित जगह है वो उसको है, ये पाइप है, उसको विंड से, रेन से और कोल्ड से उसको बचाएगी. छोटू looked at the pipe. He thought that pipe would be the safest place to live. Pipe could save him from strong winds, rain and cold. Can you tell me why we need a house? So answer is we need a house because house save us from strong winds, rain, cold, animals, insects. You know that things we all need a house. Without house we can't लिव. हमें रहने के लिए घर तो चाहिए होगा क्योंकि घर होगा तो वो हमें बारिश से बचाएगा, ठंडी से बचाएगा, गर्मी से बचाएगा, एनिमल्स से बचाएगा, इंसेक्ट से बचाएगा. सो वी ऑल नीड हाउस. तो वैसे ही छोटू ने भी वो पाइप का है वो हाउस बना लिया था. बट कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम? हम कभी कभी हाउस यूज़ करते हैं और कभी कभी होम यूज़ करते हैं ना वर्ड. तो ये हाउस और होम के बीच का डिफरेंस है वो क्या है आपको सबको पता है? नहीं. 4 दीवारों की बनी होती है ना उसको हम क्या बोलेंगे? हाउस. बट वो 4 दीवार के अंदर एक फैमिली रहने लगे, एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे की हेल्प करे तो वो क्या बन जाएगा? हाउस. सॉरी, इट्स होम. A house becomes a home when all the family members live together, love each other and help each other. And the next one, how did Chotu use the pipe? छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया था? छोटू यूज़ द पाइप एज अ होम. उसने छोटू ने पाइप को कैसे यूज़ किया? अपना घर बना कर. And the third one, into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? छोटू ने है वो पाइप के अंदर का एरिया था और उसके आसपास वाला एरिया था उसने कैसे डिवाइड किया? तो you know that thing, Chotu divided the pipe and its surrounding area into the following parts, and that is a part of a sleeping. You can see here is a part there, so he can sleep here. A part for a cooking, ये बाहर का है उसने किसके लिए? कुकिंग के लिए है वो डिवाइड कर दिया. अ पार्ट फॉर अ ड्राइंग क्लोथ्स, आप देख सकते हो ये पार्ट है किसके लिए? कपड़े सुखाने के लिए उसने डिवाइड कर दिया. और पार्ट फॉर स्टोरिंग वाटर, यहाँ पे है वो वाटर स्टोर करने के लिए ये एरिया है वो डिवाइड कर दिया. और पार्ट वेयर अ गेस्ट कैन सीट और अ गेस्ट रूम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्ट है वो उसने है वो गेस्ट बैठ सकते हो गेस्ट रूम जैसा डिवाइड कर दिया. Once again we revise, they divided a part of a sleeping, a part for a cooking, a part for a drying clothes, a part for a storing water, a part where guest can sit or guest room. And the next one, in which part of this house will Chotu like to spend most of his time? Chotu, answer is Chotu would like to spend most of his time in the पार्ट विच वॉज मीट फॉर अ गेस्ट. छोटू को कौन से पार्ट में है वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद था? तो यहाँ पे जहाँ पे वो गेस्ट की तरह है वो गेस्ट रूम में जो बनाया था गेस्ट वहाँ पे बैठ सके वहाँ पे उसको ज़्यादातर टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था. द नेक्स्ट वन, वाई डू यू थिंक छोटू इन्वाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप? वाई डू यू थिंक Chotu invited Monu to live with
हिम इन द पाइप। छोटू ने मोनू को है वो पाइप के अंदर इनवाइटेड रहने के लिए इनवाइटेड क्यों किया था? तो आंसर इज छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप बिकॉज ऑफ मोनू हैड नो प्लेस टू लिव। यू नो दैट थिंग, मोनू हैड नो प्लेस टू लिव, मोनू हैड नो हाउस, सो छोटू नीडेड समवंस कंपनी। और छोटू को भी है वो मोनू की कंपनी मिल जाएगी, उसको छोटू को भी है वो मोनू को फ्रेंड मिल जाएगा और मोनू को भी एक हाउस मिल जाएगा रहने के लिए। सो छोटू इनवाइटेड मोनू टू लिव विथ हिम इन द पाइप। डन दिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में ही सब कुछ आ गया, पूरी स्टोरी है वो क्वेश्चन आंसर में रिवाइज हो गई। एंड द नेक्स्ट वन, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर हाउस इन योर नोटबुक एंड कलर इट। आप अपने घर का है वो पिक्चर है वो अपने नोटबुक में ड्रॉ करो और उसमें कलर भी करो। आप ये है वो घर पे एक्टिविटी करना। एंड द नेक्स्ट वन, हु ऑल लिव विथ यू इन योर हाउस। आपके घर में आपके साथ कौन कौन रहता है? तो यू नो आप आंसर यहाँ पे लिख सकते हो कि माई फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग माई फादर, मदर एंड माई सिस्टर एंड ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन माई हाउस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फादर, फिर मदर, ब्रदर, सिस्टर, grandparents, grandfather and grandmother. They all are live with you in your house. मम्मी पापा भाई बहन और दादा दादी हम सब है वो हमारे साथ ही, हम सब साथ में ही रहते हैं। And the next one, Chotu divided the pipe into different parts. Write the name of the different parts of your house. हमने अभी देखा कि छोटू ने है वो पाइप के कितने डिफरेंट पार्ट्स किए थे, कितने डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड किया था। अब आपके घर के डिफरेंट पार्ट्स है वो यहाँ पे लिखने हैं। यहाँ पे नहीं आएंगे सभी नेम, हम हैं वो हमारी नोटबुक में लिखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पे अभी डिस्कस ही करेंगे। हम ऐसा कह सकते हैं, यू कैन से दैट माई हाउस हैज़ अ फॉलोइंग पार्ट्स। हमारे घर में है वो पार्ट्स होते हैं, घर के पार्ट्स होते हैं। ड्राइंग रूम होता है, फिर किचन होता है, फिर बेडरूम होता है, फिर स्टडी रूम होता है, फिर बाथरूम होता है, गेस्ट रूम होता है, बालकनी होती है ना। दे ऑल आर पार्ट्स ऑफ आवर हाउसेस। ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, स्टडी रूम, बाथरूम, गेस्ट रूम, balcony, etc. And the next one, how much time in a day do you spend in each part of your house? आप अपने घर के है वो पार्ट्स होते हैं उसमें कौन कौन से पार्ट्स में कितना टाइम स्पेंड करते हो वो आपको कहना है। ये सब है वो आप याद करके रखना, हम क्लास में करेंगे कि आप कह सकते हो कि आई स्पेंड माई 5 to 6 आवर इन अ हॉल। जहाँ पे टीवी होता है हम सब बैठ कर टीवी देखते हैं, या फिर हम फ़ोन में है वो वीडियो गेम खेलते हैं, तो हम ज़्यादातर टाइम है वो हॉल में स्पेंड करते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि आई स्पेंड माई 6 to 7 आवर्स इन अ बेडरूम। हम सोने के लिए बेडरूम में जाते हैं तो 6 से 7 घंटा सोते हैं, तो हम वो भी कह सकते हैं। फिर कह सकते हो को आई स्पेंड माई हाफ एन आवर इन द किचन। आप किचन में भी कोई काम के लिए जाते हो तो कह सकते हो। डन। And the next one, is there any part of your house where a particular member of your family spends more time? आपके घर का ऐसा कोई पार्ट है कि आपका फैमिली मेम्बर है वो ज़्यादा वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हो? So you can say that yes,
माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन। हम कह सकते हैं ना कि हमारी मम्मी है वो अपना मोस्ट ऑफ टाइम है वो किचन में बिताती है। वो सुबह उठती है तो सबके लिए नाश्ता बनाती है, तब वो किचन में होती, फिर है वो हम लंच बनाती है तब वो किचन में होती है, फिर डिनर के लिए वो खाना बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि माई मदर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द किचन। And the next one, is there any part of your house where a particular family member never goes or goes for a short time? क्या आपके घर के ऐसा कोई पार्ट है कि कोई फैमिली मेम्बर वहाँ पे जाता ही नहीं, और जाता हो तो शॉर्ट टाइम के लिए जाता हो? तो you can say that yes, my father never goes to the kitchen or goes for a short time. हमारे पापा है वो किचन में नहीं जाते, और कभी जाते हैं तो भी शॉर्ट टाइम के लिए जाते, कि उसको कुछ वहाँ पे लेना हो तो वो जाते, या फिर हमारा फ्रीज हो वो वहाँ पे हो तो पानी पीने के लिए, या फिर बोतल रखने के लिए, बोतल लेने के लिए जाते हो तो वो शॉर्ट टाइम के लिए जाते हो। पापा को कुछ किचन में काम होता है नहीं, सो पापा जाते हैं नहीं। तो यू कैन say that my father never goes to the kitchen or goes for a short time. Next one, you must have seen that some animals also live with us in our houses. आपने देखा होगा कि कितने सारे हैं वो, कितने एनिमल्स है वो हमारे साथ हमारे घर में रहते होंगे। सम ऑफ these animals live with us because we want them to. थोड़े हैं एनिमल्स है वो हमारे साथ होंगे क्योंकि हम उसको, हमें रखना हो, हम उसको चाहते होंगे। लाइक अवर पेट एनिमल्स, हम उसको बोल सकते हैं ना कि पेट एनिमल्स। वाइल सम आर देयर अनइनवाइटेड, और वो दूसरे ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिसको हमने कहते नहीं है कि यहाँ पे हम ये इच्छते नहीं है कि वो यहाँ पे रहे, लेकिन वो होते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? अनइनवाइटेड एनिमल्स। हम जो एनिमल्स को रखना चाहते हैं वो लाइक डॉग है, पेट डॉग होता है, पेट कैट होती है, तो वैसे ही अनइनवाइटेड है लाइक लिज़ार्ड, कॉकरोच, माउस। और फिर क्या होता है? एंड्स होती है जिसको हम इनवाइट नहीं करते लेकिन वो फिर भी हमारे घर में होते हैं। बट आपको एक बात पता है कि जैसे कि हमारे घर हाउस होते हैं उसके पार्ट होते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है ना कि वी हैव लॉट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ आवर हाउस इज़ लाइक अ बेडरूम, डाइनिंग रूम, या फिर किचन, या फिर स्टडी रूम। वैसे ही हाउस के भी टाइप्स होते हैं, कि किस टाइप के हाउस होते हैं। तो आपने देखे ही होंगे कि रो हाउस लाइक हट, जो स्ट्रॉ से, मड से बना हुआ होता है। फिर होता है बंगलो, आपको पता ही वो सीमेंट से बना होता है, बंगलो होता है। फिर बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स होती है, और फिर 1 स्टोरी हाउस होता है, मल्टी स्टोरी हाउस होता है, अपार्टमेंट्स होते हैं, वो सभी है वो हाउस के टाइप्स होते हैं। आपने देखे ही होंगे, हम रोड के ऊपर जाते हैं तो हम कितने सारे हाउस के टाइप्स देखते हैं कि कहीं अपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं तो कहीं बंगलो होता है। तो जो वो पुअर पीपल है उसकी तो छोटी छोटी सी हट होती है। दिस ऑल आर टाइप्स ऑफ हाउस। And the next one, home sweet home। देखते हैं इसमें क्या है। You always tell me mother the house belongs only to us, but how do I believe that mother when I know it belongs to many more? Means इसमें क्या कहा गया है? आप हमेशा मुझे बताती है मम्मा कि घर केवल हमारा है। हमारी मम्मा कहती है ना कि ये घर तो सिर्फ हमारा ही है, लेकिन मैं उसको कैसे मान लूँ माँ? हाउ कैन आई बिलीव दैट, जब मैं जानती हूँ कि यहाँ कहीं और भी है, कि
हमें पता है कि आई नो इट बिलोंग्स टू मैनी मोर। मैं ऐसे कैसे मान लूँ मम्मी कि ये सिर्फ हमारे ही घर है, यहाँ पे तो कितने सारे भी रहते हैं। यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स टू ओनली टू अस, बट how do I believe that mother when I know it belongs to many more? Look mother, how these mice are all playing catch together, and look how these mosquitoes fly, and how peaceful lies the happy spider. Look mother, देखो माँ ये चूहे, वो क्या बोल रहा है कि देखो माँ ये चूहे सभी मिलकर कैच खेल रहे हैं। देखो यहाँ पे यू कैन सी हियर द माइस प्लेइंग कैच। देखो माँ ये चूहे हैं सभी कैच खेल रहे हैं, और देखो ये मच्छर कैसे उड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे ये मच्छर है वो कैसे उड़ रहे हैं, और हैप्पी स्पाइडर है कितना शांति से झूठ बोलता है। वो यहाँ पे स्पाइडर की बात कही गई है। लुक मदर हाउ दिस माइस ऑल आर playing catch together. You can see here all the mice playing catch together, and these mosquitoes flies, and the happy spiders peacefully lies. And the next one, how and look mother at the lazy lizard, how slowly it crawls to and fro, and look at so many black ants all marching in a row. Marching means क्या होता है आपको पता है कि वो आर्मी में जो सोल्जर है ना वो एक साथ कैसे आते हैं, फिर वो मार्चिंग करते हैं, एक साथ कैसे खड़े होते हैं, 1 by 1 ही सब लाइन में आते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे मार्चिंग। तो एंट भी है ना, एंट को आपको चाहते हुए कभी आपने एंट को देखा है? एंट भी है वो एक साथ लाइन में ही ऐसे चाहती है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रॉ की गई है, एक साथ है ना वो सभी मार्चिंग करती हुई पूरी रो में एक साथ ही जाती है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि और माँ वो आलसी छिपकली को देखो, सी लेजी लिजार्ड, मम्मा यह कैसे धीरे धीरे चल रही है और आवाज़ कर रही है, वो कैसे चल रही है और आवाज़ कर रही है। एंड लुक एट सो मेनी ब्लैक एंड्स, और देखो कितनी सारी काली चींटियाँ, काली चींटियों को देखो, ऑल मार्चिंग इन अ रो, वो सभी कैसे एक रो में चल रही है। वो सभी हमारे हाउस में है वो होती है, आपके एंट है वो भी हाउस में होती है, फिर लिज़ार्ड है वो भी हाउस में हमारे होती है। हम उसको दे एनिमल्स आर इनवाइटेड, हम उसको इनवाइट नहीं करते, लेकिन ये छोटे छोटे यहाँ पे जो सभी एनिमल्स के बारे में बात की गई है वो सभी एनिमल्स हमारे घर में होते हैं। And look outside in the courtyard, the birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight, quarrel and shout. उसमें क्या कहा गया है, और बाहर आंगन में देखो, see at the courtyard, the birds are all pecking about, पक्षियों के बारे में सब कुछ कह रहे हैं। जैसे कि जब मेरी बहन और मैं कभी कभी लड़ाई झगड़ा और चिल्लाते हैं, हम कभी कभी अपनी सिस्टर है और हम सिस्टर या ब्रदर के साथ है ना लड़ाई झगड़ा करते हैं और चिल्लाते हैं ना, वैसे सभी बर्ड्स है ना वो बाहर है ना ऐसे ही बातें कर रहे थे, जैसा हमें लगता है कि वो एक दूसरे से झगड़ा कर रहे या चिल्ला रहे। बर्ड्स को आपने सुना होगा, बाहर वो एक साथ कितना सारा बोल नहीं चाहते हैं। The birds are all pecking about, just like when my sister and I sometimes fight. And the next one, that is why I say, dear mother, don't think this house is only ours, it's dear to us and all who live here and have been living for many years. तो उसमें क्या कहा गया है कि यही कारण है कि मैं कहता हूँ डियर मदर, यहाँ मत सोचो कि यहाँ घर केवल हमारा है, यहाँ हमें प्रिय है और यहाँ सभी जो यहाँ रहते हैं वो कई है वो ईयर्स से यहाँ पे रह रहे हैं।
तो उसने अपनी मम्मी को क्या प्रूव किया कि मम्मी ऐसा मत सोचो कि ये घर सिर्फ हमारा ही है, यहाँ पे तो कितने सारे छोटे छोटे एनिमल्स है जो यहाँ पे रहते हैं, वो कितने सालों से हमारे साथ है। हमने यहाँ पे जो छोटे छोटे एनिमल्स के बारे में बात की है वो सभी हमारे घर में रहते, कि माउस होते हैं, फिर स्पाइडर्स होते हैं, फिर ये लिज़ार्ड्स होती है, फिर एंट होती है, और घर के बाहर है वो बर्ड्स होते हैं ना। तो इसने ये प्रूव किया है कि ये घर सिर्फ हमारा ही नहीं है। हम सोचते हैं कि इस घर में सिर्फ हम ही रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये घर सिर्फ हमारा ही नहीं होता, इसमें भी हमारे साथ है वो छोटे छोटे कितने सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि हम उसको कहते हैं कि अनइनवाइटेड इंसेक्ट, या फिर हमारे पेट्स एनिमल्स होते हैं, लाइक अ कैट है या डॉग है जो हमारे घर में रहते हैं। सो डोंट थिंक दैट this house is only us. The house belongs to only to us. They belongs to many more, and they also have been living for many years. Next one, do you know, क्या आप जानते हो, rats have a poor eyesight but have excellent sense of a smell, टच एंड टेस्ट। रेड्स की आइस है ना वो पुअर होती है, वो अच्छे से है ना पूरा देख नहीं सकते, बट दे हैव अ एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, दे हैव अ एक्सीलेंट सेंस ऑफ टच एंड अ टेस्ट। वो इजीली है वो स्मेल, उसको इजीली है वो स्मेल ले सकते हैं या फिर टच कर सकते हैं, या उसकी टेस्ट भी है वो एक्सीलेंट होती है, बट उसकी आई है वो पुअर होती है। ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी में से इसको ट्रांसलेट किया है बच्चा तोली, भारत ज्ञान विज्ञान समिति। डन। रिमेनिंग चैप्टर वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।